हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है STT फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो वीडियो है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा ये 2010 का। ठीक है, और ये विशेष चयन में रहेगा। सामान्य चयन का जो पेपर है वो मैंने डाल दिया है अपने चैनल पर 2010 का ही। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर की, आर की, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। ये उसमें सेकेंड वीडियो रहेगी। पहला क्वेश्चन है, देवर का तत्सम रूप है। इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वेबर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नहीं में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोती। मोती का तत्सम रूप होता है मौतिक। घोटक का जो तद्भव हो जाएगा वो जाएगा घोड़ा। ठीक है, घट का हो जाएगा घड़ा और अग्नि का हो जाएगा आग। तद्भव हो जाएंगे ये सभी तत्सम रूप दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यंक। आंसर हो जाएगा इसका सी। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो तत्सम रूप होता है कपास का, कपार्स। ठीक है, कपार्स। अंधकार का तद्भव हो जाएगा अंधेरा। स्कंद का हो जाएगा तद्भव कंधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा, अखरोट का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अछोट। छठा क्वेश्चन है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकाज। सातवां क्वेश्चन है, टकसाल का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टंकसाला। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये पद तत्सम शब्द रहेगा इसका। 12, ये सभी भैंस, सच, ये सभी तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनके तत्सम हो जाएंगे। भैंस का हो जाएगा महिष, तत्सम। सच का सबको पता है, सत्य हो जाएगा तत्सम। और 12 का हो जाएगा द्वादश, तत्सम। 9वां क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गौम्य। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, माँ का तत्सम रूप है, तो माँ का जो तत्सम रूप हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, माता श्री। माता श्री का तद्भव जो रूप होता है माँ। मात्र का हो जाएगा माई, तद्भव। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो 11वें का आंसर हो जाएगा डी, भव। ये विशेषण नहीं है। ये मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है कि आपको पता चले कि ये 2010 का ही पेपर है। ठीक है, प्री का, आर प्री का 2010 का पेपर है, सामान्य हिंदी का, विशेष चयन में। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा ए। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए, सुंदरता। अगला क्वेश्चन है 13वां, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है, तो 13वें का जो आंसर हो जाएगा सी, वह। आपको विशेषण या विशेष्य किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से निकाल पाएंगे। 14वां क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशेष्य। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरपंच। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा, 16वें का आंसर हो जाएगा बी, धीरे धीरे। जिन शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम धीरे धीरे टहलता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा इसमें, ये टहलने की, राम के टहलने की क्या हो जाएगी, विशेषता बताएगा। ठीक है, इसे तो ये हो जाएगी इसकी क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो दोनों शब्द का जो संख्यावाचक विशेषण रहेगा वो है समुदाय बोधक। इसका आंसर हो जाएगा ई, समुदाय बोधक। जो संख्यावाचक अन्य भी शब्द होते हैं, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सभी होते हैं। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है,
समुदायवाचक जो विशेषण होते हैं वो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छह, सातों, आठों इस तरह से समुदाय बोध में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो 18वें का जो आंसर हो जाएगा डी, ये कालवाचक है प्रतिदिन, क्योंकि दिन की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा कालवाचक। 19वां क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। 20वां क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 7। इसका आंसर हो जाएगा डी, 7। तो जिस शब्द से संज्ञा या गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। विशेषणों में इनकी संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। 20वां क्वेश्चन है इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुकूल। बाकी सभी ये लहर के पर्यायवाची रहेंगे, बीची, तरंग और ये हिलोर, और इसके अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि एक होता है उर्मी। उर्मी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उर्मी के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन कौन से हैं। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हिलोर भी होता है, लहरी होता है, ठीक है। तो उर्मी को याद रखना है आपको, उर्मी, ठीक है। उर्मी शब्द से भी पूछे जा सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विबुद्ध। विबुद्ध क्या है, देवता का पर्यायवाची है। 22वां का कौन सा बी आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कल्प, साल। 24वां क्वेश्चन है इनमें तुरंग शब्द का पर्याय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तुरंग शब्द का पर्याय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बज्जी। बज्जी क्या है, तुरंग शब्द, यानी कि ये घोड़ा के सभी पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अन्य रहेंगे अश्व, बज्जी है, घोड़ा, घोटक, ये सभी क्या रहेंगे, इसके पर्याय रहेंगे। तुरंग की जगह आपको अश्व, घोड़ा, घोटक कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन है बिटौजा पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द रहेगा बिटौजा। अन्य इसके पर्यायवाची शब्द रहेंगे इंद्र के पुरंदर, इंद्र, सचीपति, सुरपति, देवराज, सुरेश, देवेश और मधवा, अमरपति, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची रहेंगे, इंद्र के या फिर बिटौजा की। 26वां क्वेश्चन है मार शब्द पर्यायवाची है। बहुत से लोग इसको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो गलत ही करके आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंग। अनंग का शब्द जो है ये पर्यायवाची रहेगा मार का, ठीक है। और मार ये शब्द किसके उस पर्यायवाची होंगे, अनंग, मार, ये सब रहेंगे कामदेव के, ठीक है। किसके रहेंगे, कामदेव के। कामदेव के अन्य भी पर्यायवाची हैं, या फिर मार के अन्य भी पर्यायवाची हैं, मदन, मनोभाव, मार, स्मर, मन, सिज, मन, मत, अनंग, कदर्प आदि, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। तो रसा का पर्यायवाची शब्द है में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रत्न गर्भा। रत्न गर्भा हो जाएगा 27वें का ए। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो 28वें का आंसर हो जाएगा बी, केसरी। मृगेंद्र ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, व्याघ्र के, ठीक है। ये व्याघ्र के रहेंगे, केसरी, मृगेंद्र और वनराज, शार्दुल, पुंडरीक, केहरी भी इसका ही रहता है, ठीक है, मृगेंद्र का या व्याघ्र का। मृगराज ये सभी इसी के पर्यायवाची रहेंगे। 29वां क्वेश्चन है षष्ठ पद का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भ्रमर। अगला क्वेश्चन है 30वां, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जलोधरी ही इसमें गलत है, ये पर्यायवाची नहीं है मछली का, बल्कि ये सभी मत्स्य, सफरी और ये मीन, ये सभी क्या हैं, मछली के पर्यायवाची रहेंगे। अन्य भी रहेंगे जैसे कि अंडभव है और झस है। एक झस को भी आपको याद रखना है, झस ये मछली का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अंडभव ये भी मछली का पर्यायवाची है। 31वां क्वेश्चन है
इसिप्त का विलोम शब्द है, तो इसिप्त का विलोम शब्द पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनिसिप्त। 32वां क्वेश्चन है स्वजाति का विलोम है, तो स्वजाति का हो जाएगा आंसर डी, विजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम है, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां अमित शब्द का विलोम है, तो अमित शब्द का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका 34वें का आंसर हो जाएगा सी, परमित, परमित, परिमित। सुमित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, ये हो जाएगा कुमति, ये सीधा इसी का विलोम शब्द हो जाएगा। और दुर्गति का हो जाएगा सुगति। ठीक है, सुगति, सुगति हो जाएगा दुर्गति का। 35वां क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इति श्री, श्री लगा है इससे आप पहचान सकते हैं। बाकी अथ का जो विलोम हो जाएगा इति, या फिर इति का विलोम हो जाएगा अथ। 36वां क्वेश्चन है धनी का विलोम शब्द है, तो धनी का हो जाएगा निर्धन, इसका आंसर हो जाएगा डी, 36वें का आंसर हो जाएगा डी। 37वां क्वेश्चन है उन्मीलन का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निमीलन। उन्मीलन, निमीलन याद रखना है, ये क्वेश्चन भी अब तक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, वो ऊपर दिया गया था, उसको भी देख लें क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप डिफरेंस देख लें कितना है, क्या क्या है। 38वां क्वेश्चन है अधिकृत शब्द का विलोम है, तो 38वें का आंसर हो जाएगा बी, अनधिकृत। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है अनुलोम शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिलोम। अब तक पूछे जाते हैं ये दोनों ही। ठीक है, अधिकृत, अनुलोम, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम का अनुलोम हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है परिश्रम का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40वें का आंसर हो जाएगा सी, विश्राम। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य छांटना है, तो 41वें का आंसर हो जाएगा डी, उसका मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो 42वें का आंसर हो जाएगा डी, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43वें का सी, वार्ड में। 44वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 44वें का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। 45वां क्वेश्चन है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो है ए, अंतर ध्यान। अगला क्वेश्चन है 46वां, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, एक की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कौशल्या, कौशल्या। तो इसका जो कौशल्य लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें गुंडी वाली से बनेगी, बाकी सभी सही है। मैथिली शरण में अगर अशुद्ध लिखना होगा तो ये शरण की जगह शरण लिख जाएगा। ठीक है, शरण, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा ये। बाकी ये सभी क्या हैं, ये शुद्ध वाक्य हैं एक को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो एक की वर्तनी अशुद्ध पूछी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47वें का आंसर हो जाएगा सी। 48वां क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो 48वें का आंसर हो जाएगा सी, ज्योत्सना, यानी कि आधा तय और आधा से आएगा इसमें। 49वां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिरण्यकश्यप। 50वां क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो 50वें का आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी। ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि सन्यासी पे अंकी बिंदी लगेगी। ठीक है, अंकी बिंदी लगेगी, से पे अंकी बिंदी लगेगी, बाकी जो कि त्यो लिखा जाएगा सन्यासी, आधा ने या सी।
51वां क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हौदा। हौदा रखना वाला शब्द जो शुद्ध हो जाएगा इसमें। 52वां क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है। तो इस 52वें का आंसर हो जाएगा सी, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। 53वां क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है। 53वें का आंसर हो जाएगा बी, औपनिवेशिक। अगला क्वेश्चन है 54वां, इनमें से एक के लिए प्रायोज्य शब्द है असूर्यस्पा। इसका आंसर हो जाएगा 54वें का आंसर हो जाएगा डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। 55वां क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिक्त। 56वां क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा 56वें का ए, पतित। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। तो इसका आंसर हो जाएगा 57वें का आंसर हो जाएगा सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। 58वां क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरुकुलवासी। अगला क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो 59वें का आंसर हो जाएगा डी, कृतार्थ। और कृतघ्न जो होता है ये होता है किसी के किए गए उपकार को भूल जाना या ना मानना। और कृतज्ञ जो होता है ये हो जाता है किसी के किए गए उपकार को मानने वाला। 60वां और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। तो 60वें का हो जाएगा आंसर सी, अवैध सूची। इस तरह ये 60 क्वेश्चन होते हैं सेकंड पेपर में, प्रीलिम्स में। सामान्य हिंदी का पेपर होता है ये, उसमें आरओ में। तो उसके ये सभी 60 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।